तो अब हम जंप कर चुके हैं इन्फिनाइट फ्रंटियर सुसाइड स्क्वाड के एनुअल पे, जिसका हम सबको लिटरली बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और ये एनुअल आपके सारे सवाल का जवाब देगा जितने भी आपके दिमाग में अभी तक सुसाइड स्क्वाड को लेकर चल रहे हैं। और ये कंटिन्यूएशन है इशू नंबर 6 का, जिनकी सबकी प्लेलिस्ट आई बटन पे दे रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हो जाकर। और ये सारे जवाब देगा, जैसे कि सुपर बॉय क्यों अमांडा वॉलर के लिए काम करता है, सुपर बॉय के अंदर क्या गड़बड़ी है जो नॉक्टर्ना को नहीं पता चल रही है, और सुपर बॉय का जो असली जो चीज़ है उसके बाद है ना सुपर बॉय और आपकी दोनों की हालत ख़राब होगी। तो चलो फिर इसी के साथ जंप करते हैं एनुअल पे। तो अब हम वैसे भी देख चुके थे कि वॉलर और रिक फ्लैग के रिश्ते आखिर कैसे थे। रिक फ्लैग को शुरू से पता था कि वॉलर एक थ्रेट है, एक खतरा है लोगों के लिए, वो भी शुरू से। और यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम न्यूटन होता है, और वो यहाँ पर चीज़ों को स्टडी कर रहा होता है, और वो बहुत डरा होता है क्योंकि इन लोगों का पहला ड्रॉप होता है। तो ये उसके साथ है ना थोड़ी फीलिंग्स शेयर करता है, ये क्या नाम था अपना रिक फ्लैग। तो वो वॉलर आती है और वॉलर के बारे में वो कुछ बोल देता है, और एज़ यूजुअल वॉलर चिढ़ जाती है। तो वो बोलता है कि तुम हमेशा इस चीज़ को टास्क फोर्स एक्स को हमेशा एक वेपन की तरह यूज़ करती हो, बट सच्चाई क्या है वॉलर, तुम्हें पता है ये सारे लोग इंसान हैं, यहाँ तक कि मैनेटोर भी इंसान हैं, और इंसानों को वो चीज़ चाहिए होता है जो इंसानों को चाहिए होती है, ना कि तुम उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करो। तो फिर वो बोलती है तो अगर अच्छा तो तुम लोग पीपल हो तो तुम्हें ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत है, बिकॉज पीपल नीड टू फॉलो ऑर्डर। और ये फिर सारी सुसाइड स्क्वाड को जंप करवा देती है नीचे। ये चीज़ हमेशा वॉलर के लिए पर्सनल रही है, और सच बताऊँ तो सुसाइड स्क्वाड मेरे लिए भी बहुत पर्सनल रही है। बट सब कुछ चेंज हो गया था, क्योंकि सुसाइड स्क्वाड अब वो मीनिंग नहीं रहा था जो पहले मीनिंग रहा था वॉलर के लिए। वो अपनी खुद की जस्टिस लीग बनाना चाहती है, क्योंकि वो ऐसा करके पूरे वर्ल्ड पे अपना कंकर करना चाहती है, पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर लेना चाहती है। और मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मुझे प्रिजन में डाला, और बट वो मुझे मार सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं करा। और यही उसकी पहली मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक यह थी कि उसने एक फॉक्स जैसे बंदे को, रेड एक्स को, अपने हैन जैसे हाउस में बुलाया, वहाँ पे कैद करके रखा। और रेड एक्स अपने मकसद से आया था, बट पता नहीं किसने यहाँ पे मेरी मदद करी। वैसे मुझे ये फ़र्क भी नहीं पड़ता, बस मुझे चाहिए था एक वन शॉट भागने के लिए। मेरे को इस जगह का कोना कोना चप्पा चप्पा पता था, और इस जगह के हर एक ब्लाइंड स्पॉट से मुझे मालूमात है, और ऐसे मैं भागा वहाँ से। अब मेरा एक ही मिशन है, वॉलर को रोकना, क्योंकि अब ये पर्सनल नहीं, अब ये मैडनेस है। और इधर लैब में वॉलर पूरी तरह से प्लान बना चुकी थी होती है अर्थ 3 पे कंकर करने का, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सुपर हीरो को लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी प्लेस पे वो अपनी टीम को भेजेगी और सारे सुपर हीरोज़ को वहाँ पे ख़त्म करेगी, जितने भी सारे सुपर विलन्स हैं, और वहाँ पे कब्ज़ा करेगी। और यहाँ पे वो जो डॉक्टर होती है वो मना करती है इस बात से करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर आई थी वर्ल्ड को बचाने के लिए। तो वो बोलती है वर्ल्ड तो बचा रही है ना, भले से कोई सा भी बचाएं। तो यहाँ पे वो डॉक्टर मना करती है, बट उसको किसी भी तरह धमका देती है। तभी एक बंदा आता है, उससे बोलता है कि डायरेक्टर वॉलर एक प्रॉब्लम है। तो फिर वो बोलती है क्या हुआ पीस मेकर को? तो वो बोलता है पीस मेकर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सुपर बॉय के साथ प्रॉब्लम है। और इधर हम देखते हैं कि दोनों सुपर बॉय आपस में आमने सामने एकदम खड़े होते हैं। हु द हेल आर यू? और यहाँ पे सारे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला क्लोन है, कौन सा वाला असली है। यहाँ पे नॉक्टर्ना बोलती है शायद हमारा वाला असली है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखकर वॉलर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, ओ डैम। और वो बोलती है कि जल्दी से सारे प्रोटोकॉल्स स्टार्ट करो, हमें वहाँ पे किसी भी हालत में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इन लोगों से बोलती है जब तक कि प्रोटोकॉल स्टार्ट ना हो जाए सबको जो करना है वो करो। यहाँ पे जो अपना वाला सुपर बॉय होता है वो यहाँ पे जेन्युइन जो दिखना वाला स्मार्टी जो सुपर बॉय होता है उसको बहुत ज़्यादा पंच मारता है। अब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, इसी बीच जो हमारा ब्लड स्पॉट होता है वो बोलता है चलो पहले मिशन फिनिश कर लेते हैं। तो नॉक्टर्ना बोलती है बट सुपर बॉय, वो बोलता है कि पहले हम अपना मिशन कंप्लीट कर लें, इससे पहले कि हमारा एक और क्लोन आ जाए, उसके बाद हम सुपर बॉय की हेल्प कर देंगे, समझी? तो यहाँ पर है ना वो किसी भी तरह से ब्लैक सायरन को जगाने की कोशिश करती है क्लेबरा, और यहाँ पे अपना आइकॉनिक मास्क पहन लेता है हेलमेट उतार के ब्लड स्पॉट। और वो पूछती है वो क्यों? तो फिर वो बोलता है कि मास्क मुझे प्रोटेक्ट करता है अर्थ 3 के वाइब्रेशन से, बट अब हम अर्थ 3 पे नहीं हैं, इसलिए मुझे अपने ओरिजिनल मास्क की ज़रूरत है। चलो अब हम जो भी कर सकते हैं वो कर देखते हैं कि सुपर बॉय की हेल्प के लिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे अंदर जाते हैं यहाँ पे, और ये दोनों अभी भी लड़ ही रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हैंडसम वाला सुपर बॉय होता है वो बोलता है कि देखो भाई मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि क्या तुमने हमें अर्थ 3 तक फॉलो करा है?
क्या तुम ईवल हो? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नॉक्टर्ना होती है वो अंदर तक घुस चुकी होती है और चीज़ें ढूंढ रही होती है जिसकी वजह से वो सबकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे वो बोलता है, सुपर बॉय बोलता है, तुम जो भी हो, मैंने देखा कि तुम सुसाइड स्क्वाड के लिए काम कर रहे हो। तो ये वो बोलता है, हु वो पंच मारते हुए बोलता है, हु द हेल आर यू? और यहाँ पे अंदर हम देखते हैं कि जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ें उन लोगों के खुल के सामने आ जाती हैं। नॉक्टर्ना को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो लोग है ना क्लोन के ऊपर काम कर रहे हैं, बट जो बड़ा स्पॉट बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं ये अगला डोर खोलना जा रहा हूँ, और जो भी है यहाँ पे हम अगला देखते हैं कि अंदर मारने के लिए क्या है। यहाँ पे सुपर बॉय और सुपर बॉय लड़ रहे होते हैं, तो जो हैंडसम वाला सुपर बोलता है, आई एम सुपर बॉय। तो फिर वो पंच मारते हुए बोल रहा है, झूठ बोलते हो तुम। और यहाँ पे अंदर जैसे वो रूम में घुसते हैं अंदर वाले गेट में, वहाँ पे बहुत सारे रोबोट होते हैं, और ये फिर रोबोट से फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, एक अच्छा खासा फाइटिंग सीक्वेंस विद द रोबोट्स। तो फिर नॉक्टर्ना को बोलता है ब्लड स्पॉट कि वहाँ पे एक वायर है, उसको तुम्हें काटना होगा किसी भी तरह, ये लोग अपने आप फॉल हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरा जो हैंडसम वाला सुपर बॉय है, वो सुसाइड स्क्वाड वाले सुपर बॉय को पंच मारते हुए बोलता है, लुक आई एम सॉरी, बट मैं किसी भी तरह का सुपर क्लोन नहीं हूँ, और मुझे ये बताने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट वॉलर तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ कर रही है। तो यहाँ पर हेड मारते हुए बोलता है अपना सुपर बॉय कि नो, फिर एक पंच, किक एंड अपर कट, आई एम सुपर बॉय। यहाँ पे है ना वो वायर कट कर देती है नॉक्टर्ना, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे वायर कट करती है एक अलग से डोर खुल जाता है, और लेट्स सी व्हाट इज़ इन। और देखते जैसे अंदर जाते हैं सबके मुंह से निकल जाता है, ओ माय गॉड। इधर दूसरी तरफ जो हैंडसम वाला सुपर बॉय होता है वो अपने सुपर बॉय को पंच मारते हुए बोलता है कि तुम सुपर बॉय जैसा साउंड भी करते हो। तो जो और लेज़र फेंकता है, और अपना जो वाला सुपर बॉय हट जाता है और वो लेज़र बिल्डिंग पे जाके लगती है। फिर वो बोलता है, मैं साउंड करता हूँ मेरे जैसा, और क्योंकि मैं ही सुपर बॉय हूँ, और तुम्हारा एम है क्या सुपर बॉय होने का? तो फिर वो बोलता है कि जो हैंडसम वाला सुपर बॉय होता है वो बोलता है कि देखो, तुम्हें पता है एक टाइम को तो लगा था कि तुम मैं ही हूँ, और मैंने यही सोचा था कि हम दोनों एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम जो सबसे पुरानी ट्रिक होती है बच्चों वाली उसमें फंस गए, और पीछे से बिल्डिंग आती है उसके ऊपर गिर जाती है। तो वो बोलता है, देखो मुझे नहीं पता कैसे और क्यों, बट अमांडा वॉलर चाहती थी कि सुसाइड स्क्वाड में एक सुपर बॉय आए, और अगर वो सीधा मेरे पास आती तो उसको पता था देयर इज़ बी हेल टू बी पे, और इसलिए वो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आ सकती थी, और इसलिए उसने किसी ना किसी तरह करके तुम्हें बनाया एक परफेक्ट मैच। और हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि जो असली क्लोन है ना, वो हम सुसाइड स्क्वाड वाला सुपर बॉय है ना, अपना वाला सुपर बॉय है, क्योंकि लिटरली ये देखा जाए तो यार सुपर बॉय है वो, एक बिल्डिंग से काम नहीं हो सकता उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो रूम खोल के अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खोल के दूसरे रूम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बहुत सारे किलर बॉट्स होते हैं, बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। तो एक गन होती है, वो ब्लड स्पॉट टैलन को देता है और बोलता है कि अब सारी गन्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब मैं और ज़्यादा वेपन्स नहीं बुला सकता, कुछ आखिरी शब्द हैं। तो क्लैब्रा बोलती है, मेरे पास नहीं है बट इसके पास है। वो यहाँ पे सायरन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और बोलने जा रही होती है, यू आर वेलकम, और उसी बीच में वो पंच मारती है क्लैब्रा और दोबारा बेहोश करके दूसरे रूम में ले जाती है। तो यहाँ पर ना वो ये सारी चीज़ें मैसेज दे रहा होता है सुपर बॉय उनकी टीम को कि स्टार लैब से भी बंदे भेज दो, मैंने पुलिस को ऑलरेडी फ़ोन कर चुका हूँ, तो स्टार लैब से बंदे भेज दो अगर हो सके तो। यहाँ पे जो अपना वाला सुपर बॉय होता है वो होश में आता है और उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, आई एम सुपर बॉय, मी एम सुपर बॉय, और बहुत ज़्यादा वो गुस्सा आता है, मी नॉट सुपर बॉय, और सीधा सुपर बॉय पे अटैक कर देता है वो, व्हाट सुपर बॉय डू टू सुपर बॉय। यहाँ पे हैंडसम वाला सुपर बॉय बोलता है, देखो मुझे नहीं पता कि उनने तुम्हारे साथ क्या किया, बट मैं वो नहीं हूँ, मैं बस वॉलर जो है वो है विलन माय फ्रेंड। वो बोलता है, यू एम सुपर बॉय, मी नॉट सुपर बॉय, उसको ले जाता है बहुत दूर अंदर तक, ज़मीन तक। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉलर ने जो जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे वो सारे एक्सेस कर चुकी है, और वो जाते हैं सीधा वहाँ पे एक गेट की तरफ, और वहाँ पे जाके वो रून टाइप के हो जाते हैं। और इधर यहाँ पे सुपर बॉय उसको अंदर तक लेके आ चुका होता है, और यहाँ पे आके है ना ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंडा चीज़ लिखी होती है, द एजेंडा नाम से एक पूरा का पूरा एक कंस्ट्रक्शन टाइप का एरिया होता है यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें मेरा क्लोन मिल कैसे गया, वो भी इतना बेटर और स्ट्रॉन्गर।
ये कैसे? तभी वहाँ पे नॉकटर्ना आती है और वो बोलती है, वो सुपर बॉय को बुलाती है, वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ वो बोलता है कि ये है तुम्हारा सुपर बॉय। तो वो बोलती है तुम, मुझे नहीं पता कि इसने तुम्हें क्या करा है। तो नॉकटर्ना बोलती है कि वो बोलता है, सुपर बॉय बोलता है नॉकटर्ना सुपर बॉय वॉज फ्रेंड। तो वो बोलती है व्हाट, मुझे नहीं पता कि इसने तुम्हारे साथ क्या करा है, बट तुम्हें ये देखने की ज़रूरत है, तुम दोनों को ये देखने की ज़रूरत है। और जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत सारे क्लोन होते हैं सुपरमैन के, सुपर बॉय के। जो अपना वाला सुपर बॉय होता है उसके बहुत सारे क्लोन होते हैं यहाँ। ओ नो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुपर बॉय को ये सब देख कर बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। और यहाँ पे ना ब्लड स्पॉट बोलता है कि ये लो, ये वॉलर ने तुम्हारे पास भेजा है और यही वो चीज़ है जो तुम्हें सुपर बॉय जैसा रखती है, अच्छा और काइंड। तो सुपर बॉय उसको लेता है और तोड़ देता है और वो बोलता है वॉलर मस्ट बी पे। तो यहाँ पे जो हैंडसम वाला सुपर बॉय होता है, हे वेट अ मिनट, वॉलर को जो पे करना है वो ज़रूर पे करेगी। तो जितनी भी लीग है वो यहाँ पे आ रही है और चेकमेट जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। तो तभी है ना वॉलर, वो जिसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वो कर दिए थे, उसकी वजह से है ना इन सबको है ना वापस अपनी तरफ टेलीपोर्ट करने लगती है और ये सब गायब होने लगते हैं। ओह नो नो वेट। फिर हैंडसम वाला सुपर बॉय बोलता है वॉलर, अगर तुम ये सुन रही हो और मैं जानता हूँ कि तुम ये सुन रही हो, तो तुम अपने कान खोल के सुनो कि तुम्हें हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे धीरे धीरे सारे लोग गायब हो जाते हैं। सुपर बॉय गायब होते हुए बोलता है मी शुड हैव नोन, मैच परफेक्ट नॉट ब्रोकन लाइक सुपर बॉय। और वो भी गायब हो जाता है। और यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है एक टास्क फोर्स एक्स के आइलैंड पे, जिसकी लोकेशन अननोन है। यहाँ पर है ना सारी चीज़ें सेटलिंग डाउन हो रही होती हैं और टैलन ने अभी भी अपने गार्ड्स को मार दिया होता है। तो वो वॉलर बोलती है कि कोई बात नहीं, उसके लिए और गार्ड्स लाओ ताकि कि उसको अपनी प्रैक्टिस बराबर तौर पर मिलती रहे। तो फिर वो बोलती है कि और स्टाफ का क्या हाल चाल है। तो वो बोलता है बाकी सब तो ठीक है, बट डॉक्टर रॉड्रिग्यूस उसका कुछ सीन चल रहा है। तो वो बोलती है कि रॉड्रिग्यूस को मैं देख लूँगी, बाकी चीज़ें वो जल्दी करो कि जो ब्लैक सायरन है उसके ब्रेन में जल्दी से बॉम्ब फिट करो और सबको उसके हाथ में एक बैंड डाल दे देना ताकि वो मल्टी डायमेंशन ट्रैवल की वजह से उसका ब्रेन मेल्ट ना हो। यानी कि इसने सायरन को भी अपने ग्रुप में एडमिट कर लिया है। यहाँ पर वो जाती है सीधा उसके पास, डॉक्टर रॉड्रिग्यूस के पास, और उससे बोलती है कि तुम, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। तो फिर वहाँ पे वो बोलती है कि तुम फालतू चीज़ें तुम कर रही हो, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मेरी फैमिली और वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं। बस एक बार या तो है ना ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो या फिर हमें जान से ही मार दो एक बार में। तो यहाँ पर है ना जितने भी जो हमारे सुपर हीरो सुसाइड स्क्वाड होती है उन सबको है ना एक चेम्बर में बंद कर रखा होता है इसने। और यहाँ पर ना हमें ये सारी चीज़ें तो पता चल चुकी होती हैं कि सुपर बॉय को वॉलर ने बनाया था एज अ क्लोन और उसको बिलीव करवाया कि है ना वो अच्छा बंदा है और इसीलिए इन सबको भी ये बिलीव हुआ। अब इनको है ना दोबारा सुपर बॉय को ये बिलीव करवाने की ज़रूरत है कि वो कौन है, वो अच्छा बंदा है और उसकी यादें दोबारा उसको दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बंदा है जो एक झटके में इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल के लेके जा सकता है। और यहाँ पर है ना वो सारी चीज़ें फ़ोन से इरेज कर देती है वॉलर रॉड्रिग्यूस के। तो फिर अब वो बोलती है कि तो बॉटम लाइन है, तो बॉटम लाइन क्या है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि अब ये कैसे करेंगे और हमारे सुपर बॉय ने कैसा करा था। तो वो बोलती है सेम जैसा अल्ट्रामैन के साथ करा था। तो वो बोलती है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुपरमैन जैसा है या सुपर बॉय जैसा है, अब वो हमारे पास है। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है रिक फ्लैग की तरफ। मैं हमेशा वॉलर को रोकना चाहता हूँ, अगर मुझे वॉलर को रोकने की ज़रूरत है तो मुझे अपने खुद की स्क्वाड की ज़रूरत है। और ये एक जगह को स्कैन होती है और स्कैन होके एक अजीब सा वे खुलता है, डोर वे खुलता है, वेलकम टू द ब्लैक स्टेट प्रिजन एक्स कर्नल फ्लैग। अब मुझे सिर्फ एक स्टार्टअप की ज़रूरत है, एक स्टार्टेड की ज़रूरत है, एक बंदे की स्टार्टेड की ज़रूरत है जो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सके, एक ऐसा ही साइकोपाथ। और शायद मैं एक साइकोपाथ को जानता हूँ। वॉलर ने अपने आप को हाइड कर लिया है, बट मैं उसको ढूंढूंगा और उसको रियलाइज़ करवाऊंगा उसका फेस मिरर में। और यहाँ पे एक बंदे के पास आता है, उसको बोलता है हेलो स्कडर। स्कडर बोलता है कि मेरे फ्रेंड मुझे मिरर मास्टर बुलाते हैं सर, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझे सुसाइड स्क्वाड में लाने के लिए आए हो, और वॉलर क्यों नहीं आए यहाँ पर इस प्रिजन में। तो वो बोलता है देखो मैं यहाँ पे तुम्हें वॉलर को ज्वाइन करने नहीं आया हूँ, बोलने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम
अब उसे मेरे साथ हंट डाउन करने में मेरी हेल्प करो, यानी उसे रोकने में मेरी हेल्प करो। तुम्हें ये रहा तुम्हारा नया इनविटेशन द न्यू सुसाइड स्क्वाड के लिए। अब तुम हमारी हेल्प करोगे और तुम इस प्रिजन से भाग सकते हो, तुम इस प्रिजन से जा सकते हो, और इसके अलावा ये तुम्हारी आखिरी चॉइस रहेगी। तो तुम ये ऐसा कर सकते हो। तो फिर वो अग्री हो जाता है और ये उसको आइकॉनिक मार्क्स देता है, उसका मास्क देता है, द मिरर मास्टर का आइकॉनिक मार्क्स। और यूँ बोलता है उससे कि एक बंदा है, एक लूप होल है सुसाइड स्क्वाड में मेरा, जो मुझे पल पल की खबर देता रहेगा। और वो बोलता है वाह, आपने एक लूप होल प्लांट करा है, कौन है वो? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वो और कोई नहीं, वर्ल्ड एंड ओनली टैलॉन होता है। मीन्स टैलॉन इज वर्किंग फॉर रिक फ्लैग। इट्स ऑसम डूड। और लिटरली ये आज तक का सबसे बेस्ट सुसाइड स्क्वाड के कॉमिक में से है जो इस सीरीज़ की थी। लिटरली वाओ। और सारी चीज़ें बहुत जानवर तरीके से फॉलो आउट हो रही हैं। लिटरली एक एक चीज़ में मज़ा आया। तो अब ये सारी चीज़ें फॉलो आउट करेंगी इशू 7 में, जो कि कल ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी लाइक करो अगर ये एपिसोड पसंद आया। एंड दिस वॉज द कॉमिक ट्रेलर, जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद दिस। और ऐसी बहुत सारी कॉमिक्स आपको उस पर मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, नोटिफिकेशन भी बेल भी दबाई लेना, ताकि सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले आ सके और कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और अपने विचार कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और इसी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।